सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, हम 10वें लेसन की चर्चा कर रहे थे। 10वें लेसन का एक पार्ट या एक वीडियो अपना कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है जो अपन सेकंड वीडियो में कंप्लीट आज कर लेंगे। अब देखो, इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन से शुरुआत करें। जैसे क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के वितरण का वर्णन करो। राजस्थान में, सर पेन मार्क कर दो ना दूसरा। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के वितरण का वर्णन करो। देखो, इससे पहले याद करो, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोयले की जो क्वालिटी है, कोयले की जो किस्म है, वो कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार की थी: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। अब इन 4 प्रकार के जो कोयले हैं, उनमें से राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वह कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। अब राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहां कहां पाया जाता है वो अपने को देखना है। तो देखो, 3 प्रमुख जिले हैं। एक तो है बाड़मेर, एक है बीकानेर और एक है जिला कौन सा? नागौर। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। अब इन तीनों जिलों में कहां कहां पाया जाता है? बाड़मेर में तो जगह है कपूरडी, एक है जालिपा, एक है गिरल, एक है बाड़खा, एक जगह का नाम है गूंगा और एक जगह का नाम है क्या? सीऊ। टोटली मिलाकर 6 जगह हो चुकी है। मुझे पता है ये नाम काफी अटपटे हैं, बार बार याद करने का प्रयास करोगे तब जाके ये नाम आपको याद हो जाएंगे। कपूरडी, जालिपा, गिरल, बाड़खा, गूंगा और सीऊ। अब बात करें अपन बीकानेर की। बीकानेर में है बरसिंहसर। बरसिंहसर के अलावा अपन बात करें गुड्डा, पलाना और बिठनोक। ये जगह कहां की है? बीकानेर की, जहां कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लास्ट अपन बात करें कहां की? नागौर की। तो नागौर में एक तो है मेड़ता, एक है मातासुक और एक जगह है जिसका नाम है कुचेरा। ये कुछ जगह हैं जहां राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। बार बार याद करना, तब तक इसको याद करना जब तक कि तुम्हारे कंप्लीट याद न हो जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड है जो अपने को अगर अपन एक बार पढ़ेंगे तो उससे अपने को याद भी नहीं हो गए। अब चलो, ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में खनिजों की स्थिति। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में खनिजों की स्थिति। बस इतना ही क्वेश्चन लिखेंगे, पर अब आगे कुछ भी लिख दे। राजस्थान में खनिजों की स्थिति का वर्णन करो, राजस्थान में खनिजों की स्थिति पर प्रकाश डालिए, राजस्थान में खनिजों की स्थिति का उल्लेख करो। जो भी लिखे अपना क्वेश्चन, ये समझ के बाद अब इसमें अपने को 2-3 पॉइंट लिखने हैं। जैसे पहला पॉइंट तो लिख देना, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिखोगे। दूसरे पॉइंट में लिख देना, राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे इसके अलावा अपन बात करें, अब जैसे राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज हैं, 43 बड़े खनिज हैं,
इसके अलावा लगभग 22 के लगभग छोटे खनिज हैं और 12 के लगभग एकदम गौण खनिज है। वो अपने को ज्यादा नहीं जाना, आप तो याद रख लेना राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर अपन पूरे भारत से तुलना करें ना, तो लगभग देश का लगभग कितना परसेंट, 22% खनिज राजस्थान में पाया जाता है। तो देख लो पूरे देश का 22% अकेले राजस्थान में। यही कारण है कि राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। 22% खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। अब कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनके मामले में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब वो खनिज केवल कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो चौथे पॉइंट में लिख देना, कुछ खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब समझ लेना, इसमें वो खनिज आएंगे जो केवल और केवल कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें तो इसमें अपनी पुस्तक में दे रखा है सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी। जितने आप याद रख सको ना उतने याद रख लेना। कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के नाम लिख लेते हैं अपन, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, टंगस्टन। इसके अलावा अपन बात करें जिप्सम, तांबड़ा, रॉक फॉस्फेट। सारे याद नहीं करने आपको इसमें। जिप्सम, तांबड़ा जिसे अपन ग्रेनाइट भी बोलते हैं, रॉक फॉस्फेट, एक याद रख लेना एस्बेस्टोस, एक अपन कह सकते हैं संगमरमर। ये कुछ खनिज है, 4-5 जितने आप याद रख सको उतने याद रख लेना। इन खनिजों के मामले में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। केवल ये कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में खनिजों की क्या स्थिति है, इसको लेकर आप 3-4 पॉइंट ये लिख देना। समझ के बाद अब देखो, ये जो 10वां लेसन था ना, इसमें काफी कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो अपने को शायद याद करने में काफी जटिलता महसूस होगी। जितना मैंने आपको करवाया सिर्फ आपको उतना ही याद करना है। इसके अलावा अब जो अभ्यास प्रश्न है उनको एक बार अपन देख लेते हैं। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है उसमें भी मिल जाए। अभ्यास प्रश्नों में भी हालांकि काफी कुछ अपने लेसन के बीच में हो चुके हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, पर जो कि किताब में अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न सुनना, इसमें दे रखा है भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन सुनना, भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसका आंसर सुनना, भारतीय खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है या 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। बस आंसर कंप्लीट। शुरू में अपन ने लिखा था खनिज के 2 प्रकार है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अगर इसका थोड़ा वर्णन भी करवाएं तो धात्विक खनिज का और अधात्विक का दोनों का अपन ने अलग से वर्णन भी किया है। अगला है भारत में ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, ये भी अपन कर चुके। याद करो अपन ने ईंधन खनिज में लिखा था क्या क्या, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ईंधन खनिज कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है खनिज से क्या से है, ये भी अपन कर चुके। खनिज से क्या से है, तो इसका आंसर अपन ने लिखा था भूमि में खनन क्रिया द्वारा भौतिक व रासायनिक गुणों से युक्त वैसे पदार्थ निकालना जो मानव के लिए उपयोगी हो, उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला है भारत में कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो अपन ने लिखा था भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। याद करो अपन ने ट्रिक भी देखी थी कि एक लड़की से मैंने पूछा बेटा नाम क्या है, उसका जवाब था मैं हूं शीला। आ गया याद। वो 4 लौह अयस्क थे, मैं हूं शीला। मैं का मतलब मैग्नेटाइट, है का मतलब हेमेटाइट, सी का मतलब सीडेराइट और ला का मतलब लिमोनाइट। अगला है राजस्थान में ईंधन खनिज किन जिलों में पाए जाते हैं, ये आपने नहीं लिखा था पहले। क्वेश्चन दोबारा सुनना, राजस्थान में
ईंधन खनिज किन जिलों में पाए जाते हैं? ईंधन खनिज वाले जिले, क्वेश्चन पूरा लिख लेना, आप कॉपी में लिखो तो राजस्थान में ईंधन खनिज किन जिलों में पाए जाते हैं? तो 3 जिलों के नाम याद रखोगे आप, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इन तीनों जिले में कौन से खनिज पाए जाते हैं? ईंधन खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक के अयस्क कौन से पाए जाते हैं? ये भी नहीं किया अपन ने। भारत में अभ्रक के कौन से अयस्क पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूरा लिखोगे आप कॉपी में। भारत में अभ्रक के कौन से अयस्क पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा रूबी और गुलाबी। ये अयस्क के क्या है? अभ्रक के क्या है? 2 अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु खनिज कौन कौन से हैं? अपन ने लिख लिया 3 परमाणु खनिज लिखे थे अपन ने, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम। परमाणु खनिज या अणु शक्ति खनिज लिखे थे अपन ने, वहां अणु शक्ति कह दो चाहे परमाणु खनिज कह दो, एक ही बात है। तो परमाणु खनिज कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम। अगला है, जीवाश्म खनिज से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। जीवाश्म खनिज आगे दे रखा है, से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर बताना आपको, वनस्पति या जीवों के सागरीय तल में दबने के बाद तापीय क्रिया से बने खनिज को जीवाश्म खनिज कहते हैं। समझ गए बात? जो भी पेड़ पौधे होते हैं या जीव दब जाते हैं सागरीय तल में, जमीन के नीचे दब गए, करोड़ों वर्षों तक ही जब ये जमीन के नीचे दबे रहते हैं तो जमीन के अंदर में जो तापमान ज्यादा रहता है जमीन के अंदर, तो तापमान की वजह से जो खनिज बनते हैं, जैसे विशेष तौर से कोयले का निर्माण ऐसे होता है। समझ गए? वनस्पति अगर लंबे समय तक, करोड़ों वर्षों तक जमीन के नीचे दबी रहती है कोई लकड़ी वगैरह, तो तापीय क्रिया से उसका क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। तो कोयला कौन सा खनिज है? जीवाश्म खनिज। तो बस ये लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें कोई अपने को क्वेश्चन करने भी नहीं है और 10वां लेसन कंप्लीट। अब 10वें लेसन के 2 वीडियो अपलोड हुए हैं अपने, दोनों वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, याद करने हैं। मैंने आपको 9वें लेसन का भी जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था बेटाओ कि 10वीं क्लास में जो भी अपने सब्जेक्ट हैं कोशिश करना कि जब तक अपने लॉकडाउन रहे, ये जो छुट्टियां चल रही हैं, मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि इन लॉकडाउन वाली छुट्टियों के दौरान सामाजिक का कंप्लीट कोर्स करवा दूं। और आप भी प्रयास करना कि आपके 6 सब्जेक्ट जो मेन बोर्ड एग्जाम में रहते हैं उनमें से कम एक सामाजिक का सब्जेक्ट तो आप छुट्टियों में कंप्लीट कर लोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में बाद में जाके तुम्हारे दिमाग पे इतना ज्यादा लोड नहीं रहेगा। समझ गए बात? तो कोशिश करना लॉकडाउन के दौरान कंप्लीट सामाजिक आपको अंगुलियों पे याद रहनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट लेसन की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।